नमस्कार, हम हिराना और देख रहल बनी मैच बॉक्स। और मैच बॉक्स के टीम लगातार दौरा कर रहल बिया। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आवता वैसे वैसे नेताजी लोग के साथे साथे मैच बॉक्स के भी दौरा तेज होकर जाता। आज एक बार फिर से रघुनाथपुर विधानसभा के दौरा शुरू बाटे। और रघुनाथपुर विधानसभा में जब हमनी के घूमत नहीं जा तो रघुनाथपुर विधानसभा के कैंडिडेट से बात करते ही जा, चूंकि हॉट सीट बनल बा, बड़ा मिथ्या बाटे। यहाँ राजद के वर्तमान में भी विधायक बानी, लेकिन इस संभावना बा कि वहाँ के टिकट कटी। लेकिन राजद से केकरा टिकट मिली पता नहीं के। कैंडिडेट मतलब 10 से 15 गो के संख्या में बाड़े। सेम कंडीशन भाजपा और जदयू में बा, दोनों में क्लियर नहीं खे कि केकरा टिकट मिली। तो वहाँ भी घमासान मचल बा। जदयू के भी प्रत्याशी लगातार दावा ठोक रहल बाड़े और भाजपा के भी प्रत्याशी लगातार दावा ठोक रहल बाड़े। तो एगो ऐसा ने दावा ठोके वाला भावी प्रत्याशी के हम लेके आइल बानी अपना साथे। हमरा साथे मौजूद बानी मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी जी। नमस्कार। जौन की राजद के नेता बानी। और मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी के परिचय ही बा कि क्रिकेट खेले वाला, देखे वाला, क्रिकेट पसंद करे वाला सिवान में केहू ऐसा नहीं खे जे ना जानत होके। बिहार में भी क्रिकेट के जाने और पसंद करे वाला केहू नहीं खे जौन मोहम्मद कैफ के ना जानत होके। अब राजनीति में पहले से नगर परिषद में एक्टिव बानी। अब विधानसभा खातिर जो उनकी पहले चर्चा ही रहे बंटी भाई कि रुआ बड़हरिया विधानसभा खातिर तैयारी करत है। अचानक से रुआ रघुनाथपुर के तरफ रुख कर देनी, एकरा पीछे का वजह है? देखिए, सबसे पहले तो आपका मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि लोगों के मुखातिब होके और लोगों से बात कर रहे हैं। मेरा टारगेट था कि मैं ऐसे जगह जाऊं जहां मुझे लोग पसंद करें और मेरी बातों को समझें, जिसके वजह से बड़हरिया का मैं तैयारी नहीं कर रहा था। बड़हरिया में मैं लगातार मैच खेलने जा रहा था और लोग बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था कि आप यहां से चुनाव लड़िए। लेकिन मेरा घर आप ब्रिज क्रॉस कीजिएगा तो रघुनाथपुर स्टार्ट हो जाता है। तो वहाँ से मुझे सोल्यूशन लगा कि यहाँ से बेहतर है मेरे लिए। तो मैंने यह चीज़, और मैंने 16-17 साल यहाँ गुजारा है और अभी तक मैं लगातार जा रहा हूँ। वहाँ के लड़कों से 1000 लड़के मेरे एकेडमी में हैं। तो इन चीज बातों को लेकर मैं इलेक्शन को मैदान में उतरा। मैं बिल्कुल बोलिए। रघुरा एगो बेहतर खिलाड़ी हैं, बेहतर कोच भी हैं, एकेडमी भी काफी बेहतर चल रहा बा। सिवान में 2 गो एकेडमी के नाम होला तो मैं 1 नंबर पर आउर रहेला। अचानक से क्रिकेट से राजनीति में समझ ना आई। देखिए, हम अचानक से नहीं आए हैं। हमारी माता श्री 2017 में वार्ड पार्षद बनी और कुछ ही दिनों के बाद मेरा भाई जो है वो छात्र संघ का चुनाव जीता, एबीपी को हरा के डीएवी कॉलेज का छात्र संघ का अध्यक्ष बना। तो मैं नया नहीं हूँ। और हमारे जो दादा उदा थे वो पहले भी वार्ड पार्षद रह चुके हैं 3-4 मरतबा। और अपने जगह, अपने वार्ड से नहीं हम रखते थे। वहाँ भी एक बहुत बड़ा चीज़ है, मैं आपको बता दूँ कि मेरे जो दादा थे ना, मेरे अपने वार्ड से नहीं थे, वो दूसरे वार्ड से थे। क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग थे ना, तो हम लोग ज़बान की रोटी खाते हैं। हम लोग ज़बान दे दिए थे कि यहाँ से हम लोग कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे और हम आपका साथ देंगे। जिसके वजह से जो हमारे पिछले जो लगभग 30 साल तक वार्ड पार्षद रहे और हम लोग दूसरे जगह से वार्ड पार्षद। तो ये नया बात नहीं है और हमें भी शौक़ है। मैं शुरू से ही 10 साल से, लगभग आपको 12 साल से क्रिकेट एकेडमी चला रहा हूँ। उसमें 10 साल से लगातार मैंने फ्री सेवा दी है, वो जनता की भावनाओं को देखते हुए। तो मैं नया नहीं हूँ। चलिए, बिल्कुल आपकी खून में राजनीति है। बिल्कुल लोगों को ये बात पता नहीं, क्योंकि लोगों के नजर में है कि आप एक क्रिकेटर थे। तो ये जानना बहुत जरूरी है, जो आम लोग हैं, जो आपके रघुनाथपुर विधानसभा के वोटर हैं, उनके लिए ये जानना जरूरी है कि आपके खून में राजनीति है, आप राजनीति कर सकते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। मैं सीधा सवाल करता हूं, अगर आप विधानसभा में आते हैं, अगर आपको पार्टी टिकट देती है, एजेंडा क्या होगा आपका जब यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैं क्लियर स्टंट वाला हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड करने वाला हूँ। कोई मुझे चापलूसी करने आती नहीं है। जो बोलूँगा एकदम हक के साथ बोलूँगा और जितना बोलूँगा वो करके दिखाऊंगा। ये मैं क्लियर आपको एक बता दे रहा हूँ। यहाँ पे डिग्री कॉलेज विगत कितनों सालों से नहीं है, पहली चीज़। दूसरा चीज़, मैं स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ हूँ और मैं जितना हो सके स्पोर्ट्स के लिए मैं यहाँ पे स्टेडियम का निर्माण कराऊंगा। तीसरी बात ये कि सबसे ज़्यादा यहाँ परेशानी यहाँ पे है जर्जर हॉस्पिटल से, जो आपका हर इंटरव्यू में देखता हूँ जिसमें लिखा रहता है कि जहाँ का जो रेफरल हॉस्पिटल है रघुनाथपुर का बहुत ही
जर्जर अवस्था में है। तो जर्जर अवस्था में होने का मुख्य कारण इसलिए है कि वहाँ पे कोई विधायक वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं लेके आते हैं, नहीं कोई अपना फंड लेके आते हैं, जिसके वजह से वो जर्जर अवस्था में पड़ा हुआ है। अगर आप किसी घर में या फिर कहीं भी आप कुछ पैसा लगाते हैं तो नियम यही होता है कि आप जरूर जाके उसको देखेंगे। जब आप कुछ देंगे ही नहीं, जब वहाँ कुछ जाएंगे ही नहीं, तो आपको इंटरेस्ट ही नहीं है कि कौन क्या वहाँ पे है या नहीं है। और चौथा चीज़, ये भ्रष्टाचार यहाँ बहुत ज़्यादा हो रहा है। जो यहाँ पे भ्रष्टाचार है और जो ये रोड का निर्माण है, यहाँ पे सब जगह रोड का निर्माण छूटा हुआ है। यही मेरा मेन मुद्दा है कि शिक्षा को उच्च करना, स्वास्थ्य को उच्च करना, स्पोर्ट्स को उच्च करना, ये 3 चीज़ पर मेरा सबसे ज़्यादा ध्यान है। बिल्कुल, आपने खुद ही चर्चा कर दिया रेफरल अस्पताल का, और मैं इसके चर्चा के बिना इंटरव्यू को अधूरा समझता हूँ। रेफरल अस्पताल जो कि 1982 में निर्माण होता है, उसके बाद आप ही के पार्टी के एक विधायक जो मंत्री बनते हैं, बिल्कुल यही तो मैं आप सोचे और वो कुछ नहीं कर पाते हैं उसके लिए। आपके वर्तमान विधायक 5 साल पूरा होने को जा रहा है। आज मेरे ही टीम का एक लड़का उस टाइम किसी और मीडिया हाउस में काम करता था, उसने 3 महीने पानी लगने के बाद आपके विधायक जी से पूछा कि वहां पर पानी लगा, आपने कुछ नहीं किया। तो विधायक जी ने कहा कि पानी कहाँ लगल, हमारा तो मालूम है नहीं किया। तो मीडिया के माध्यम से उनको 3 महीने बाद पता चला। अब ऐसे में जो आम लोग हैं वो आपसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि पार्टी तो वही है, आप भी उसी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, फिर आपसे कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि आप काम करेंगे? पहले मैं एक बात बताऊं आपको, मैं किसका विरोध में हूं आपको मालूम है? मैं डायरेक्ट हरिशंकर यादव के विरोध में हूं। मैं पार्टी के विरोध नहीं हूं, क्योंकि पार्टी व्यक्ति विषयों से नहीं चलती है। पार्टी को काम चाहिए। जब पार्टी में काम आप दीजिएगा तो हमारी पार्टी मजबूत होगी और लोग राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ेंगे। तो उन्होंने कोई काम नहीं किया, आपका 100% सही बात है, जिसके वजह से मैंने हर जगह ये बात, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, 40-50 गांव में जा चुका हूँ, सब जगह ये शिकायत है। और ये बात बखूबी यहाँ के जो अधिकारी हैं, जो यहाँ के टिकट करता है, ये बात उनको मालूम है कि विधायक जी कितना काम यहाँ पे किए हैं। तो मैं एक युवा हूँ, ऊर्जा से भरा हूँ, और लोगों के बीच मैं जाता हूँ तो लोग मुझसे अपनी बात बेबाकी से रखते हैं। तो स्पष्ट रूप से एक बात तो हो गया कि मैं जाता हूँ तो मुझे रिस्पांस मिल रहा है, और लोग अगर बेबाकी से बात रख रहे हैं तो कन्फर्म हो गया कि मेरे से उम्मीद ज़रूर करते हैं। तो इस वजह से मैं पूरे क्षेत्र में भ्रमण कर रहा हूँ, और पार्टी से जो भी काम नहीं करेगा मैं उसके खिलाफ हूँ। बिल्कुल, ये खिलाफत होनी चाहिए। आप राजनीति में जुड़े हैं, आप जानते हैं नगर परिषद में किस तरह से काम होता है, आप भली भांति अवगत हैं। मैं देखता हूं कि 5 साल का कार्यकाल जब पूरा होने को रहता है, 6 महीने बचे होते हैं, जब चुनाव नजदीक आने लगता है और नेताओं का दौरा शुरू होता है, तो उस दौरे के अंतर्गत शिलान्यास का भी दौर शुरू होता है, धड़ाधड़ शिलान्यास होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब क्या 5 साल इंतजार करते हैं कि चुनाव आएगा तब शिलान्यास करेंगे, या क्या है? ये इसका जवाब मैं आपको माकूल दूंगा, क्योंकि मुझे बेसब्री से इस सवाल का इंतजार था। बिल्कुल, ये एक एजेंडा हो गया है कि दुआरी पे आइल बारात तो समधी के लागल आगे का वर्ड हम नहीं बोलेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि जब ये इलेक्शन नज़दीक आता है ना, तो लोग सोचते हैं कि चलो जनता को बेवकूफ़ बना लें। 5 साल वो घर थे, 3 महीना 4 महीना इलेक्शन का बाकी है, और सोच रहे हैं कि शिलान्यास, कुछ रोड का मरम्मत करा देना। तो लोग अभी बहुत हाई टेक हो गया है, लोग बखूबी हर बात को याद रखता है, चाहे आपका हो, मेरा हो, या फिर विधायक जी का हो, बखूबी याद है। आप जब अभी तो आप इंटरव्यू ले रहे हैं जनता के प्रतिनिधियों से, प्रत्याशियों से, जब आप जाइएगा डोर टू डोर हर गांव में, उसका जवाब आपको जनता देगी। इस बार 3 महीने का काम याद आएगा या फिर 4.5 साल का काम याद आएगा, ये जनता से सवाल आप जरूर कीजिएगा, और बेबाकी से वो जवाब देंगे। इस बार बहिष्कार के मूड में है, इस बार बहिष्कार के मूड में, क्योंकि मैं जा रहा हूं, हर जगह जा रहा हूं, जनता बहुत ही गुस्से में, बहुत नाराज दिख रहा है कि आपका जो सवाल है कि 3 महीने में शिलान्यास होना, ये
एक्चुअली मैं बात शिलान्यास से जो चल रहा है ना, वो हमारे नज़र से लोगों में एक भ्रम फैलाने का कि फिर से हम लोग एक्टिव हैं, तो ये बेवकूफ़ी अभी चलने वाली है नहीं। दैट्स ए क्लियर, एकदम कोई बेवकूफ़ी चलने वाली नहीं है। आप कितना भी काम करा लो, इस बार जनता जवाब देगी, क्योंकि युवा हम हैं, ऊर्जा से काम करेंगे। और मुझे मालूम है कि यहाँ पे युवाओं की टीम है, 62% हमारे देश में युवा हैं, और इसी लॉबी के साथ पक्षधर हो वो काम कर रहे हैं, और विपक्ष भी इसी के साथ। और माननीय तेजस्वी यादव का फरमान भी है कि युवाओं को टिकट दिया जाएगा। तो उस हिसाब से मैं प्रबल दावेदारों में से हूँ, और मैं 3 महीने वाला काम नहीं, 3 महीने में रिजल्ट देने वाला हूँ। चलिए, बिल्कुल, ये कुल मिला के कहें तो ये 3 महीना या 6 महीना पहले काम करना जनता को बरगलाने के सिवा कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। आपने बात कही कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, और तेजस्वी यादव का ये कहना है कि युवाओं को टिकट दिया जाएगा। इस गर्मजोशी और इस निर्णय का हर कोई स्वागत करेगा, क्योंकि युवा आएंगे तो उनकी सोच भी डेवलप होगी और वो काम भी उतने ही अच्छे तरीके से करेंगे। एक सवाल, अभी पेंडेमिक, पूरे विश्व का हालात जो है वो खराब है। हिंदुस्तान की बात करें तो यहाँ पर 12.5 करोड़ संगठित मजदूरों का रोजगार गया है, और संगठितों की कोई काउंटिंग नहीं है। इस बार बिहार कह रहा है कि रोजगार पे चुनाव होना चाहिए। लगातार ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है, हर दूसरे और तीसरे दिन बिहार के युवा ट्रेंड करते हैं कि रोजगार इन बिहार। रोजगार को लेकर क्या सोच रखते हैं आप, और आपकी पार्टी क्या सोचती है? स्पष्ट रूप से है कि राष्ट्रीय जनता दल ने 15 साल क्या किया नहीं किया, ये विगत वाली बात हो गई। लोग नाराज़ हुए, उन्हें जनता अपने सीटों से हराई, और 15 साल माननीय नीतीश जी को दिया गया। चुनाव सामने है, और 15 सालों में नीतीश जी ने वादा किया था कि रोज़गार लाएंगे, इंडस्ट्रीज़ बढ़ाएंगे। ये सब बात लोगों को जहन में है। और अगर माननीय तेजस्वी यादव की सरकार आती है, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार आती है, तो सारे जो विधायकगण होंगे वो इस बात से चिंतित हैं कि उन्हें सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ में अभी फोकस करना होगा तो वो है रोजगार। कोरोना महामारी में सारे नेताओं का दिमाग ठीक कर दिया है। अगर इस महामारी में अगर सबसे ज़्यादा कोई अगर परेशान हुआ है तो मजदूर परेशान हुए हैं। इंडस्ट्रीज बाहर की बंद हो गई, घर वापसी आने पर वो एकदम लाचार से हो गए, और हमने अपने वार्ड में लेकर और शहर में बहुत सारे काम किए। मुझे मालूम था कि इस चीज़ बहुत बड़ा ये सवाल उठेगा, तो नीतीश कुमार को भी इस महामारी का जवाब देना पड़ेगा। और स्वास्थ्य जो अभी चल रहा है बहुत बुरा हाल से गुजर रहा है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपको एक संदेश दिया होगा कि आप जहाँ रहें गमछी हो यूज़ करें, जो भी हो यूज़ करें। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि मैं एकदम खाली हूँ, मेरे पास कुछ है नहीं, अपने से अपना आप बचाव करें। ये आप सुने थे ना उनका इंटरव्यू में, जो गमछी लगा के संदेश दे रहे थे, तो एक दैट्स क्लियर था कि एकदम मेरे पास कुछ है नहीं, आप अपने से बचाव करें। और जो आप सोचते हैं उस 56 इंच का सीना मेरे पास नहीं है फ़िलहाल में, क्योंकि मेरा भी दशा जो है इतना दुर्लभ हो गया है और इतना कमज़ोर हो गया है कि हमारे पे नेपाल भी हावी हो गया है। तो इससे साफ जाहिर होता है, चाहे इंडिया की सरकार बहुत बड़ी विगत परिस्थिति में से गुजर रही है, और हम लोग की सरकार अगर बनती है तो मैं निश्चित आपको बोल रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर हम लोग फोकस करेंगे तो यहाँ पे बिहार में मजदूरों को काम दिलाने के लिए करेंगे। ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा आने वाले दिनों में। अभी जब चुनाव नजदीक आया है तो नीतीश कुमार भी लगातार, माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात का दावा कर रहे हैं कि रोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा। पिछले 15 सालों से वो मुख्यमंत्री हैं। मैं जब जदयू के लोगों से ये पूछता हूँ सवाल, आपसे भी पूछ रहा हूँ, क्या मुख्यमंत्री को इस बुरे दिन का इंतजार था कि जब पेंडेमिक आएगा तभी मैं रोजगार की बात करूंगा? चलिए, मैं ये जो बुरे दिन का इंतजार था ना, वो सभी लोगों के लिए था,
मेरे नज़र से सभी लोग हैं, खासतर जो जात पात की बात करता हूँ। और जो भी अल्लाह का ये निर्णय होगा, निर्णय चल रहा है, क्योंकि बिना अल्लाह की मर्जी से कुछ होता नहीं है पूरी दुनिया में। बहुत ज़्यादा हम लोग डिसअपॉइंटेड थे कि जब भी कोई चीज़ होता है वो ना 3 महीने में वो निर्णय होता है, 4.5 साल तक कोई बात नहीं होता है। 3 महीने में हम लोग कास्टिज्म की बात करने लगते हैं, जात की बात करने लगते हैं और अपने जात को परवरिश करने लगते हैं कि भाई इनको बढ़ाया जाए। इस कोरोना महामारी में जब कोरोना का ये काल चल रहा है और उस दौरान जो भी जात का बात करने वाला था वो तो कहीं दिखा ही नहीं। तो इस बार एक फेयर एंड फायर होगा कि जात क्या परिभाषा यहाँ लोग समझ चुके हैं। और रहा सवाल किया, बोले नीतीश जी 15 साल का कार्यकाल उनका अब समाप्त होने वाला है। इस दैट से क्लियर है कि उनका अभी 15 साल का समाप्त होने वाला है। और जो वो किए हैं अपने 15 साल के कार्यकाल में, लोगों ने बखूबी वो देख लिया है। जो वादे उन्होंने किया था, स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी, पूरी तरीके से वो फेल हैं, फ़िलहाल में अभी फेल हैं। और कोरोना महामारी में बहुत ज़्यादा लोगों को, खासतर हमारे वोटर को दिमाग तो खोल के रख दिया है, इसमें कोई दुराय नहीं है। और नीतीश जी का इस बार बहुत मुश्किल हो जाएगा, इलेक्शन बहुत टफ होगा उनके लिए। बिल्कुल, इस बातचीत को हम बहुत लंबा नहीं ले जा सकते हैं। एक सवाल, पेंडेमिक है, लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है, हर रोज बढ़ रही है। सिवान का हाल बुरा है। आप शहर में रहते हैं, मैं भी शहर में रहता हूँ। हाल ये है कि शहर में हम घूम नहीं सकते हैं, लॉकडाउन है, उसके बावजूद भी हम किसी काम से बाहर नहीं जा सकते हैं, डर बना रहता है। ऐसी हालात में जब रोज केसेस बढ़ रहे हैं, क्या चुनाव कराना उचित होगा? देखिए, चुनाव तो होना चाहिए। एग्जैक्ट कोई रिपोर्ट बता दे अगर कि ये ख़त्म हो जाए 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप मीडिया कर्मी सारे लोगों से आप एक इल्तिजा की कि इसी में अब जीने की आदत हम लोग डाल लें। जैसे इसी में हम लोग राशन लाने जा रहे हैं ना, इसी में हम लोग खाना खा रहे हैं ना, इसी में डॉक्टर के पास जा रहे हैं ना, इसी पे लोगों से मिल भी रहे हैं, तो इसी में इलेक्शन भी होना चाहिए। क्योंकि इलेक्शन एक पार्ट है लाइफ का भी। 5 साल वो भी ख़त्म होने वाला है और आगे राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, अफसरशाही बढ़ जाएगा, फिर तो और दिक्कत होने लगेगी आम जनता को। तो इसमें इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि आपके पास एग्जैक्ट रिपोर्ट नहीं ना है कि आप 3 महीने 4 महीने में आपका कोरोना खत्म हो जाएगा, कोविड-19 फिनिश हो जाएगा। तो हम लोगों को, हम सभी को ये आदत डाल लेना चाहिए कि इसमें ही में हम लोगों को सब कुछ अब करना है, चाहे वो शादी हो या फिर मरनी हो या फिर जीने का तरीका हो, इसमें हम लोगों को इसी रास्ते पर चलना है और हर चीज़ से इसे निपटते हुए चलना है। बिल्कुल, अभी टिकट का कोई क्लियर नहीं है, आप दावेदारों में सबसे ऊपर हैं, आपकी चर्चा हो रही है। पार्टी का जो निर्णय होगा वो होगा। जदयू और भाजपा में भी किसको टिकट जाएगा वो भी क्लियर नहीं है। जो कॉम्पिटिटर सामने आएगा उससे चुनाव आप लड़ेंगे। अभी जब तक चुनाव नहीं हो रहा है, अभी लॉकडाउन भी है, कोरोना काल भी है, तो कोरोना और चुनाव को लेकर के रघुनाथपुर विधानसभा की आम जनता से क्या अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए राणा जी, मैं लगभग 15 गांव में सैनिटाइजिंग, फॉगिंग, मास्क वितरण का काम कर रहा हूं। मैं बैठा नहीं हूं। मेरे से जितना प्रयास हो रहा है, मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं कि इस बीमारी से कुछ बचाव हो सके। और जिसके वजह से मैं यहाँ पे अभी फिरोज़पुर में बैठा हूँ, फिरोज़पुर गांव में बैठा हूँ। और हर जगह मैं सारे लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बिना वजह घर से बाहर ना निकले, बिना वजह घर से बाहर ना निकले, और जितना हो सके 2 बार सैनिटाइज करें। और रहा सवाल आपका पार्टी से टिकट का, टिकट के प्रबल दावेदारों में से 99% उम्मीद है कि हमें टिकट मिलेगी। क्योंकि मैंने आपसे बोला ना कि युवा पीढ़ी मेरे साथ है और मुझे पूरा भरोसा है अपने गार्जियन पे, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के परिवार पे। मैं उनका बहुत नज़दीकी हूँ और रहूँगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि टिकट मुझे मिलेगी। और मैं सिर्फ माइनॉरिटी सीट से सिर्फ एक आदमी मैं यहाँ पे हूँ जो
पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर रहा हूँ, जनसंपर्क और तो लोगों की समस्याओं को सुन रहा हूँ। बाकी जो उठे उनको मेरी गुड विशेष है। मुझे व्यक्तिगत किसी से लड़ाई नहीं है। मैं यहाँ की कामों की लड़ाई, मजबूरियाँ और काम को लेकर यहाँ आगे आया हूँ। मैं किसी को लेकर आगे वाला नहीं हूँ। वो विगत बात है कि जो चले जाएंगे उनको टिकट, जो यहाँ के विधायक हैं मेरे उम्मीद से उनको टिकट नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि आप सर्वे करवाइए। अगर आप राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी लोग हैं, जितने भी अधिकारी हैं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सर्वे कराएं और जो उचित, जो मजबूत, जो जनता के बीच में लगातार रहे, उन्हीं को टिकट दिया जाए। धन्यवाद। चलिए, हमारी शुभकामना भी है आपके साथ कि आपको टिकट जरूर मिले, और युवाओं को आपसे काफी उम्मीद है, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पे मेरे पास भी ये रिक्वेस्ट आता है, लगातार काफी सारे रिक्वेस्ट आए हैं कि आप मोहम्मद कैफ का। मैं ही ऐसा कैंडिडेट हूँ जो सबसे ज्यादा मार्जिन से हराऊंगा बीजेपी को, सबसे ज्यादा, या जदयू हो या फिर बीजेपी, क्योंकि मुझे हर जात से फुल सपोर्ट मिल रहा है। इस कोरोना महामारी में हर जात से मैं जहां जाता हूं लोग तहे दिल से स्वागत करते हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और मुझे उम्मीद है कि मैं टिकट मिलूँ तो मैं यानी कि मुझे कोई नहीं, मैं मार्जिन बड़ा करूंगा। जो 10,000 का मार्जिन है वो 25-30 हज़ार लेके जाऊंगा। और ये जीतने के बाद ये एक पिलर की लड़ाई है। ये पिलर जब तैयार होगी तो आगे का मैं फ्यूचर फिर आपसे बात करके बताऊंगा कि मैं लड़ाई क्यों लड़ रहा था। यहाँ जात पात हटाने की बात मैं करता हूँ, ये जात पात वाली अब बात नहीं रहेगी। दोस्त हु आर बेस्ट, जो बढ़िया है वही चुनाव लड़ना चाहिए। बिल्कुल, जो बढ़िया है वही चुनाव लड़ना चाहिए और वही जीतना भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जनता ये डिसाइड करेगी और जनता बिल्कुल जिताएगी। आपने ये कीमती समय दिया, आप अपने सैनिटाइजेशन के वर्क से ये समय निकाल के हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया आपका। आप अपने जी बहुत बहुत सैनिटाइजेशन शुक्रिया के वर्क। तो हमारे श्रोता बंधु और दर्शक बंधु जो ये वीडियो देख रहे हैं या सुन रहे हैं, आपने हमारी बातचीत सुनी। उम्मीद करता हूं कि ये बातचीत सार्थक रही हो और आपको अच्छी लगी हो। अगर ये बातचीत अच्छी लगी है तो आप लाइक करें इस वीडियो को और कमेंट जरूर करें, और इस वीडियो को इतना ज्यादा फैलाइए कि रघुनाथपुर विधानसभा के हर एक मोबाइल में ये वीडियो पहुंच जाए। और मैच बॉक्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।